हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वियोजन की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं। तो देखिए, वियोजन की जो मात्रा होती है वो विलयन में जो विद्युत अपघट के जो अणुओं का वह अंश होता है, अंश जो वियोजित हो जाता है, मतलब डिसोसिएट होता है, उसे वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहते हैं। और वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कुल, मतलब वियोजित होने के बाद अणुओं की संख्या कितनी है उतने बटे और वियोजन के पूर्व कुल अणुओं की संख्या होगी। और वियोजन की अधिकतम मात्रा 1 होती है और वियोजन प्रतिशतता बराबर होता है वियोजन की मात्रा गुणे। और देखिए, वियोजन प्रतिशतता जो फार्मूला होता है, वियोजन की मात्रा में हम 100 का गुणा करेंगे तो वियोजन प्रतिशतता को वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले हम कारक के बारे में अध्ययन करते हैं कि देखिए, वियोजन की मात्रा को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो निम्न होते हैं। तो पहला है विद्युत अपघट की प्रकृति, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है, वो प्रभावित करता है। जैसे अगर प्रबल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा जो होती है अधिक होती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा कम होती है, मतलब वो कम डिसोसिएट होता है। और जो प्रबल विद्युत अपघट होंगे उनकी डिसोसिएट ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी मात्रा अधिक होगी। और सेकंड देखते हैं विलय की प्रकृति, मतलब जो सॉल्वेंट होता है जो घोलने का काम करता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ध्रुवीय विलायक है तो उसके जो परावैद्युत स्थिरांक का जो मान होता है वो उच्च होने के कारण इसमें विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि अध्रुवीय विलायक के जो परावैद्युत स्थिरांक का मान होता है वो कम होने के कारण इसमें विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। अब हमें यहाँ देखते हैं तन्यता, डायल्यूशन। तन्यता बढ़ाने पर विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, और एक निश्चित तन्यता पर वियोजन की मात्रा स्थिर हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं ताप। विद्युत अपघट की वियोजन की अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, मतलब वो ऊष्मा को अवशोषित करती है। और जब भी हम तन्यता को बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी और एक निश्चित तन्यता पर वियोजन की मात्रा स्थिर हो जाती है। अब इस कारण से ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब यहाँ देखते हैं हम समान प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दो विद्युत अपघट में समान आयन होते हैं उन्हें हम समायन या उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट को आप ले लीजिए। तो यहाँ देखिए एसिटिक एसिड है, इसको जब हमने डिसोसिएट किया तो एसीटेट आयन और एच आयन में कन्वर्ट हुआ, और ये सोडियम एसीटेट को जो हमने किया तो एसीटेट और सोडियम आयन, इसमें दोनों में एसीटेट आयन समान है, तो ये समायन है दोनों में। तो एसीटेट आयन दोनों विद्युत अपघट में पाया जाता है, इस कारण से एसीटेट आयन समायन है। इस प्रकार से H2S और HCl में समायन एच आयन, मतलब इसमें भी एच आयन है और इसमें जब हम दोनों को डिसोसिएट करेंगे तो इसमें एच आयन प्राप्त होगा और इसमें भी एच आयन प्राप्त होगा। तो यहाँ इस प्रकार से देखिए कि विलयन में जब प्रबल विद्युत अपघट का समायन, मतलब अगर कोई प्रबल विद्युत अपघट है उसका समायन पहले से ही उपस्थित होने पर, मतलब अगर वो पहले से ही उपस्थित है उसमें, तो दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा का और कम हो जाने का प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, समायन प्रभाव कहते हैं। समायन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा का कम हो जाना ही समायन प्रभाव कहलाता है। अब यहाँ देखिए समायन प्रभाव की डिफिनीशन बताई गई है कि समायन प्रभाव किसे कहते हैं। तो समायन की जो उपस्थिति हुई अगर उसमें दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगा, और कम होना ही समायन प्रभाव कहलाता है। मतलब किसी भी विद्युत अपघट के द्वारा उसकी मात्रा का कम हो जाना, अधिक हो जाना समायन प्रभाव कहलाएगा। अब यहाँ देखते हैं समायन के प्रभाव के अनुप्रयोग। हम लोग देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका हमने डिस्कशन नहीं किया है। तो द्वितीय समूह के क्षारीय मूलकों का सल्फाइडों में अवक्षेपण, मतलब द्वितीय समूह के जब क्षारीय मूलक का सल्फाइडों में अवक्षेपण करते तो वहाँ समायन इफेक्ट का प्रयोग होगा। और तृतीय समूह के क्षारीय मूलकों के हाइड्रॉक्साइडों में अवक्षेपण कराने के लिए हम समायन इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। हमने इसका डिस्क्राइब मतलब लॉन्ग फॉर्म में नहीं किया, शॉर्ट फॉर्म में बस ये बताया कि समायन के अनुप्रयोग क्या है। अगर आपको डिस्क्राइब फॉर्म में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे।